हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 8.17। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 8.17 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इनडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन, इनडेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, ये हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है, बहुत क्वेश्चन किए इसके और बहुत एक्सरसाइज करी। सेम मेथड है डेफिनेट इंटीग्रल का भी जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल का था। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज होंगी और लास्ट में हम लोग लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.16 में किया था। तो मैक्सिमम ऑफ द पार्ट इज सेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि ये पूरी एक्सरसाइज आप काइंड ऑफ रिवीजन है। इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो इनडेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज हमने की थी वो कहीं ना कहीं कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट अगर इसका देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेट इट बी आई, तो यहां पे आई बाद में देखेंगे। यहां पे देखिए आपके पास क्या है कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसे देखते साथ आपको अगर समझ में आ गया कि यहाँ पे टी से एज्यूम करना है तो ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है या नहीं एकदम क्लिक कर रहा है तो इट मीन्स यू नीड प्रैक्टिस। तो क्या करिए, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू टी। बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन के। तो 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इतना पार्ट तो हम कर चुके हैं। अब द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे हम लोगों को लिमिटिंग जो लिमिट्स है वो भी अकॉर्डिंगली चेंज होंगी। तो व्हेन x इज इक्वल टू -1 देन दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए लिमिट्स यहाँ पे x की वैल्यू रखिए और t की वैल्यू हमें मिलेगी। तो जब हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब इज -1 प्लस 1 इज 0, दैट इज t इज इक्वल टू 0। And when x is equal to 1, this implies t is equal to 1 plus 1, that is 2। तो लिमिट हो गई आपके पास 0 to 2, तो let it be I, तो -1 to 1 की जगह हो गया 0 to 2। और एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया डी टी अपॉन 3, तो 1/3 यहां लिख दिया। और एक्स क्यूब प्लस 1 दैट इज टी, और टी का क्यूब और डी टी। देखिए कितना क्वेश्चन सिंपली फॉर्म में रिड्यूस हो गया। एंड दिस इज 1/3 और टी रेज टू दी पावर 4/4। अब इसकी लिमिट हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो x की ये जो लिमिट है ये x की है। हमें अकॉर्डिंगली जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो हम अकॉर्डिंगली लिमिट भी हमारी चेंज होंगी। एंड दिस इज 1/3, 16/4 माइनस 0, दैट इज दिस इज 4, दैट इज 4/3। दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, अब सेकंड पार्ट भी देखिए, e रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर, एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर। देखते साथ समझ में आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर को t एज्यूम करें, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2 हो जाएगा। लिमिट में व्हेन x इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 0। लिमिट निकलेगी यहां से कि when x is equal to 0 t is equal to 0, and और अपर लिमिट है 1 x की, तो x is equal to 1 implies that t is equal to 1। तो ये आ गया आपके पास I is equal to, लिमिट हमारे पास वही रही 0 to 1 ही, 0 to 1। और x dx देखिए, x dx हो गया dt अपॉन 2, तो 1/2 यहां कर देते हैं। e रेज टू दी पावर x स्क्वायर है t dt एंड दिस इज 1/2। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, 0 to 1 दैट इज 1/2। e raised to the power 1 minus e raised to the power 0 is 1, that is 1/2 of e minus 1। दिस इज अवर आंसर। तो कितने सिंपल क्वेश्चन है, सेम वही है जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में था इनडेफिनेट इंटीग्रल के। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप t एज्यूम कर लें तो x dx आपका dt अपॉन 2 हो जाएगा, तो 1/t log t का केस हो जाएगा। 3 + 4 साइन x को अगर आप t एज्यूम कर लें तो cos x dx आपका dt हो जाएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाए 1/3 + 4 साइन x, तो ये मान के चलिए कि ये तो 2 ही स्टेप में आपके पास आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करेगा। अगर आपको ध्यान नहीं है ये क्वेश्चन कैसे करना था तो फिर आप लोग बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। ये एक्सरसाइज आई थिंक 8.9 या 8.10 थी, जहां पे हम लोगों ने रेशनल फंक्शन ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स किया था और यहाँ पे एकदम डिफरेंट था इसका मेथड। थोड़ा ध्यान रखना था कि 10x/2 इज इक्वल टू टी। यहां से हमने इसे स्टार्ट किया था कि लेट t इज इक्वल टू 10x/2।
तो साइन एक्स 10x की टर्म में आ गया। तो आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, इस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आएगा ये, तो तब करते हैं इसको। फिलहाल हमने आपको हिंट कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने बहुत किए थे। तो जब ये क्वेश्चन इस तरह का कर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन है वो कैसे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। अब देखिए ये वाला पार्ट तो आपका सिंपल हो गया था। ये लॉग मॉडुलस टी, देखिए मॉडुलस टी का जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मॉडुलस टी की ही फॉर्म लिखिए आप हमेशा। और जब आप देख ले यहाँ पे कि यहाँ पे 2 है तो सीधा आप यहाँ पे मॉडुलस हटा सकते हैं। कई बार यहाँ पे -2 भी हो जाएगा तो log 2 ही लिखना पड़ेगा। तो ये वाला तो सिंपल था। इसके बाद इसमें यहाँ पे 3 + 4 sin x इज इक्वल टू टी हमने एज्यूम कर लिया, 4 cos x dx dt। अब व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 0 sin 0 0 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 3। एंड व्हेन x इज इक्वल टू π/3 देन दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू, तो 3 + 4 π/3, π/3 मीन्स आपका sin 60, sin 60 is √3/2 means 3 + 4 √3/2, that is this is 3 + 2 √3। तो ये इसकी लिमिट्स हो गई। तो थोड़ा सा ऑड आ रहा है लिखने में, हमें थोड़ी सी इनकन्वीनियंस लगती है। इस टाइप की जब भी चीज आती है तो ऐसा फील होता है कि कहीं कोई क्वेश्चन में हमारी गलती तो नहीं है, पर आप कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है, आप सही कर रहे हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट इट I इज इक्वल टू 0, 0 की तो लिमिट हो गई 3, 3 to 3 + 2 √3, और cos x dx हो गया आपके पास 1/4 dt, dt/t, और दिस इज 1/4 और log मॉडुलस t, एंड दिस इज 3 to 3 + 2 √3। और देखिए यहाँ पे हमने log 2 - log 1, log 1 0 होता है तो डायरेक्ट ही इसे कर दिया, एक स्टेप रिड्यूस भी कर दिया था यहाँ पे। इसी तरह से अब धीरे धीरे हम लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम लोग स्टेप, जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सारे स्टेप्स किए, यहाँ पे हो सकता है हम धीरे धीरे स्टेप्स रिड्यूस भी कर दें। तो log मॉडुलस 3 + 2 √3 माइनस log मॉडुलस 3, एंड दिस इज 1/4 log a - b, that is 3 + 2 √3/3, एंड दिस इज अवर आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए 9x² - 1 और यहां पे है आपके पास 3x, तो 9x² - 1 को अगर आप t एज्यूम कर लें तो 18x dx dt हो जाएगा। तो 18 में से 3x dx dt हो जाएगा। और अगर ये 3x ना होता तो 1/x² - a² का केस लग जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे सिंपल है, log x इज इक्वल टू t, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो इंटीग्रल ऑफ t dt हो जाएगा। अकॉर्डिंगली लिमिट्स चेंज होगी। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट में 9x² - 1 इज इक्वल टू t, that is 18x dx is equal to dt, or when x is equal to 1, this implies t is equal to 9 - 1 8, and when x is equal to 2, this implies 2 2 जा 4 into 9 36 - 1, that is 35। तो ये लिमिट आ गई। थोड़ा लिखते हुए हम लोगों की ऑड हो रही है बट है सही। देन दिस I इज इक्वल टू 8 to 35, और ये हो गया 3x dx, 3x dx इज dt/6, तो 1/6 dt/t। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। दिस इज log मॉडुलस t, और इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए 8 और 35 की, तो 1/6। अब देखिए डायरेक्ट करते हैं, दिया जाएगा वैल्यू पुट करेंगे तो log 35 - log 8, तो इसे लिख देते हैं log 35/8। दिस इज अवर आंसर। अब इतने स्टेप, एक आधे स्टेप आपको डायरेक्ट करने शुरू करने पड़ेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने कोई भी स्टेप डायरेक्ट नहीं किया। इसी तरह से यहाँ पे है कि log x इज इक्वल टू t, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ पे आ जाएगा I इज इक्वल टू, और लिमिट तो रह गई, when x इज इक्वल टू a, तो t इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू log a, और when x इज इक्वल टू b इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू log b। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। चाहे तो आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं, और देखिए सॉल्व करने की बात है, कॉमन ले लिया। log b का होल स्क्वायर माइनस log a का होल स्क्वायर इज log b माइनस log a, और log b प्लस log a। यहां छोड़ना चाहिए, यहां छोड़ दीजिए, या इसे कर दीजिए log b/a और इसे कर दीजिए log ab।
तो जहां पे छोड़ना चाहे आप, यहां छोड़ना चाहे यहां छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहां पे देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, यहां पे 6x प्लस 3 है। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अगर हम लोग टी एज्यूम कर लें तो एक्स डी एक्स डी टी होगा, तो मीन्स दिस अपॉन दिस कर लेते हैं और 3 अपॉन दिस कर लेते हैं। अब याद आ जाएगा आपको कि 6, पहले एक बार थोड़ा सा समय देखिए, क्वेश्चन का एक फ्रेम बना लीजिए, करना कैसे, जैसे हम आपको यहां पे बता रहे हैं। तो ये वाला तो हो जाएगा सब्सटीट्यूशन से, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू टी, और ये जो 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इसमें आपका फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सिंपली हो गया। अब यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन में आपको पता है अंडर रूट के अंदर अगर 1 प्लस है तो यहां पे तो सिंपल आपको क्या करना है, कॉस एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है इस तरह से कि 1 कैंसिल हो जाए, मींस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में भी था, और अकॉर्डिंगली यहां पे लिमिट्स चेंज होंगी, वो बाद में होंगी जब हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, अभी तो हमारा सब्सटीट्यूशन आया ही नहीं है। तो कॉस से कॉस हो जाएगा, 10x बाई 2 आएगा, अकॉर्डिंगली देखते हैं क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। अब देखिए फर्स्ट पार्ट तो सिंपल था, हम लोगों ने इस वाले पार्ट टर्म को सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 को टी एक्स डी एक्स डी टी अपॉन टू एक्स इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू 4, ये यहां से आया देखिए, और x इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 8, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, 1 अपॉन ई का हो गया आपके पास लॉग मॉडुलस टी, और यहां पे एक स्टेप रिड्यूस कर दिया, लॉग टी माइनस लॉग 8 माइनस लॉग 4 था, हमने डायरेक्ट लॉग 8 अपॉन 4 कर दिया। यहां पे जब लिमिट सब्सटीट्यूट करी, और ये इस वाले पार्ट में देखिए, और सेकंड वाले पार्ट में तो डायरेक्ट हम लोगों के पास फॉर्मूला लग गया 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट 0 to 2 ही रहेंगी, इसमें x की लिमिट है। तो जब हम लोगों ने यहां पे लिमिट सब्सटीट्यूट करी तो टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 1 इज पाई बाय 4 और टेन इनवर्स 0 इज 0। लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं आपको। तो दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 0 to पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन, ये हम बता चुके कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। ये तो अब आपका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट तो हम आपको बता चुके हैं। अब सेकंड पार्ट में यहाँ पे सब्सटीट्यूशन अप्लाई ही नहीं हुआ, यहाँ पे आपने 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कर दिया, साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 का कॉस एक्स बाई 2 अपॉन इसका जो x का कॉफिशिएंट है 1 अपॉन 2, ये अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो 2, और उसके बाद हम लोगों ने लिमिट सब्सटीट्यूट कर दी, ये आ गया, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, आ गया। आप कहेंगे सर ये इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी सब्सटीट्यूशन में क्यों दिया है? आप इसे सब्सटीट्यूशन से कर लीजिए, सेकेंड मेथड ये आप खुद करिएगा, हम आपको बता देते हैं। सिर्फ 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी अगर आप एज्यूम कर लें तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ये जो आपके पास sin x dx है वो dt हो गया, और व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू cos 0 इज 1, दैट इज t इज इक्वल टू 2, एंड व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 इज 0, दैट इज t इज इक्वल टू 1। तो लिमिट आ गई 2 to 1, तो ये हो गया 2 to 1, ये i इज इक्वल टू, और sin x dx हो गया माइनस डी टी, दैट इज माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट टी, ये हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, टी रेज टू दी पावर माइनस 1/2 का टी रेज टू दी पावर 1/2 अपॉन 1/2, और लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें तो आपको ध्यान आ गया होगा, 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 6 को अगर टी एज्यूम कर लें तो 6x रेज टू दी पावर 5 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, ये वाला, और ये 1 अपॉन टी का केस हो जाएगा। और यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप t एज्यूम कर लें तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, तो ये x dx dt, और ये 1 अपॉन रूट टी, 1 अपॉन रूट टी जैसे अभी था, t रेज टू दी पावर माइनस 1/2, इसका इंटीग्रल t रेज टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2 अपॉन 1/2 दैट इज 2। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत करा चुके हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत सिंपल है।
तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन सिंपल थे। आपने 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर टी दिस डी एक्स डी टी लिमिट आपने निकाल दी, एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए t1, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए t2, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। कहीं कोई भी ऐसे कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो आप लोगों को ना आता हो या आप उसे कर ना पाए, सिंपल है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी और यहाँ पे आपके पास ये सॉल्व होके आ गया आंसर रूट टी माइनस 1। तो चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। अब है आपके पास 1 टू ई 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 2x। अगर हम 1 प्लस, इस बार अभी तक तो हम डिनोमिनेटर वाले को t मानते थे, पर यहाँ पे log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 प्लस लॉग एक्स को t मान ले तो 1 प्लस लॉग एक्स को t मान ले तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स आपका dt हो जाएगा। तो ये वाला आपका सॉल्व हो गया, t dt आ गया। और इसी तरह से यहाँ पे इस x रेज टू दी पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दे अगर हम लोग, और इस x स्क्वायर को t एज्यूम कर ले, तो ये x dx तो dt हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का केस आ जाएगा, मीन्स tan इनवर्स t का। अब देखिए इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए और इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हालांकि आगे के क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से लेंथी भी हैं, ट्रिकी भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके सिंपल क्वेश्चन लॉजिक वाले पूछे जाते हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट तो देखिए बहुत सिंपल था, 1 प्लस लॉग एक्स को टी एज्यूम कर लिया, अकॉर्डिंगली लिमिट चेंज होगी। सिर्फ थोड़ा सा यहां देख लीजिए, एक्स इज इक्वल टू व्हेन एक्स इज इक्वल टू ई, तो लॉग ई बेस ई इज 1, जिसका बेस गिवन नहीं होता उसका बेस ई एज्यूम करते हैं हम लोग, तो लॉग ई बेस ई इज 1, तो 1 प्लस 1 2, ये थोड़ा सा पॉइंट था बस, बाकी तो सिंपल था। और यहाँ पे तो कुछ भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको बताने वाला हो, सिंपल क्वेश्चन है और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब यहाँ पे e रेज टू दी पावर 4x है, e रेज टू दी पावर 2x है। e रेज टू दी पावर 2x को अगर आप t एज्यूम कर ले तो 2 e रेज टू दी पावर 2x dx dt मीन्स ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो सेम क्वेश्चन 6 के सेकंड पार्ट की तरफ। और यहाँ पे देखिए अगर आप साइन x को t एज्यूम कर ले तो क्या होगा, cos x, पर cos x यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है। अब प्रॉब्लम आ गई, अब अगर cos x को t कर दें तो साइन एक्स डी एक्स डी टी, तो साइन स्क्वायर का क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का बहुत सिंपल, कुछ नहीं करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर देंगे, मीन्स ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स। देखिए दिख के ये तो पता चल ही रहा है कि साइन एक्स को या कॉस एक्स को टी एज्यूम करना है। साइन एक्स को टी एज्यूम करके काम चल नहीं रहा है क्योंकि कॉस एक्स डी एक्स डी टी होता है और यहां पे हमारे पास रूट कॉस एक्स है, बट कॉस एक्स को टी एज्यूम करके क्या हो रहा है, साइन एक्स डी एक्स डी टी, और जो बचा साइन स्क्वायर एक्स वो आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया रूट टी और ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर में दिस इंटू दिस, सिंपल अलजेब्रिक फंक्शंस हमारे पास लग जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। था हम लोगों ने e रेज टू दी पावर एक्स इज 2x इज इक्वल टू टी, जैसे आपको समझाया वैसे ही है। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें आपको कंफ्यूजन या डाउट होगा, सिर्फ ये एक पॉइंट है, यहां तक अगर आपने इसको सही एज्यूम कर लिया पूरा क्वेश्चन होता चला जाएगा। सिर्फ ये लिमिट ध्यान रखिएगा, x इज इक्वल टू 1 तो t इज इक्वल टू ई स्क्वायर आ रहा है, तो कोई ऑड नहीं है, सिंपल 1 टू ई स्क्वायर, और हम लोगों ने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी tan इनवर्स ई स्क्वायर। देखिए कई बार इस तरह की जब टर्म्स आती है ना tan इनवर्स ई स्क्वायर, तो हमें लगता है हमने कुछ गलत कर दिया, बट ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस रखिए, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी तरह से की है, क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से आते हैं, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इस तरह की और टर्म्स कई बार क्वेश्चंस में आ जाती हैं। इसी तरह से यहाँ पे cos x इज इक्वल टू टी हम लोगों ने इसे सिंपली सॉल्व कर दिया, सिर्फ यही एक पॉइंट था इसमें बताने वाला और कुछ भी नहीं। द आंसर इज 8/21। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ, आप थोड़ा सा एक बार कुछ समय के लिए रुक के एक बार इसका एक
ओवरव्यू बना लीजिए कि क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। अब साइन क्यूब है और कॉस 2x है, तो साइन क्यूब में साइन को अगर हम t एज्यूम कर लें तो cos x dx dt हो जाएगा, t क्यूब का केस आ जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन वैसे ही जैसे आपका पार्ट 2 था 7th का, cos अगर साइन x को t करेंगे तो cos x dx dt होगा, तो यहाँ पे रूट cos x है, पर अगर cos x को अगर हम t एज्यूम करेंगे तो ये तो ठीक है कि रूट t हो गया, और साइन एक्स डी एक्स डी टी और एक साइन रेस टू दी पावर 4 हमारे पास बचा रह जाएगा। इसको आप कर दीजिए साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है, 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और कॉस एक्स को आप टी मान चुके हैं तो ये हो गया टी, और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फिर हम लोगों का ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 8th का जो सेकंड पार्ट है इट इज ऑलमोस्ट सेम एज ये वाला 7th का सेकंड पार्ट। 7th के सेकंड पार्ट में साइन क्यूब है, यहाँ पे आपके पास साइन रेस टू दी पावर 5 है, तो देखिए कितनी सिमिलरिटीज हैं, और यही सारे क्वेश्चन आपके इनडेफिनिट इंटीग्रल में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट तो साइन 2x इज इक्वल टू टी, और इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको परेशान करेगी, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन है, यहाँ पे कुछ टर्म इस तरह की आ रही है जैसे ये रूट टी है, 1 प्लस टी रेस टू दी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे ये आएगा, फिर लिमिट 0 टू माइनस। तो प्रैक्टिस अगर है तो बहुत इजीली 4-5 स्टेप में आंसर आ जाएगा, प्रैक्टिस नहीं है तो फिर इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो प्रैक्टिस करिए, उससे आपकी कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है। तो दिस इज 65/231, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है इसमें। टी रेस टू दी पावर 1/2 का टी रेस टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 करना था, 2/3 कर दिया। 9/2 का 11/2 इंटू 2/11, 5/2 का 7/2 इंटू 2/7, और इसके बाद जीरो पुट किया तो सारी जीरो, -1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9th में आपको दिख रहा है log x को t एज्यूम कर लीजिए, 1 अपॉन x dx dt हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 10 इसके सेकंड पार्ट में भी दिख रहा है 1 प्लस log x को t एज्यूम कर लेंगे तो dx 1 अपॉन x dx dt हो जाएगा, 1 अपॉन t स्क्वायर का केस है। बहुत सिंपल है, चलिए करते हैं। तो देखिए सिंपल था, log x को t एज्यूम कर लिया, लिमिट में यहाँ पे t इज इक्वल टू log 3, बस ये थोड़ी सी और टर्म आ रही है, बाकी तो सिंपल है। सिंपल आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1 प्लस log x इज इक्वल टू t। हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, पहले लिमिट निकाल दिया, t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 1 प्लस log 2, और ये 1 अपॉन टी स्क्वायर का -1 अपॉन टी इंटीग्रल। अब ये कुछ चीजें आपको डायरेक्ट आ जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स टेन एक्स, देखते साथ समझ में आ गया होगा कि सेक एक्स को टी लेने वाले हैं, जिससे सेक एक्स टेन एक्स, ये जो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स डी टी हो जाए तो ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का केस हो जाएगा। और इसको देखते साथ समझ में आ गया होगा कि इसमें 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स कर देते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो ये तो फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा। सिर्फ एक ही मेथड नहीं, देखिए एक क्वेश्चन को करने के एक ही मेथड नहीं होते, बहुत सारे मेथड होते हैं। तो एक मेथड तो ये है कि 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स कर दीजिए, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं इसमें, इसके अलावा टेन इनवर्स एक्स को टी एज्यूम कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ही सब्सटीट्यूशन कर दीजिए। उससे ये फॉर्म किस तरह से चेंज हो जाएगी, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर इसका 11th का सेकंड पार्ट है साइन इनवर्स एक्स, तो यहां पे हम उस मेथड से कर लेंगे, यहां पे हम लोग सिंपल, तो दोनों मेथड आपके कवर हो जाएंगे। यहां पे 1 इंटू टेन इनवर्स बाय पार्ट्स यूज कर लेंगे, वहां सब्सटीट्यूशन यूज कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं।
तो देखिए बहुत सिंपल था, एक sec x इज इक्वल टू टी sec x tan x dx dt, और हमारे पास t की लिमिट्स आ गई, ये आ गया tan इनवर्स t, सॉल्व कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन आईलेट ILATE, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये 1 आपका सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल, और इसमें तो लिमिट भी रख दी, और होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और यहाँ पे ये x अपॉन ये फॉर्म आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t एज्यूम करेंगे, यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया, तो t की लिमिट भी हमारे पास 1 to 2 हो गई, सॉल्व कर दिया। ये वाला पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्ट हम लोगों ने इसमें लिमिट रख दी, tan इनवर्स 1 इज π/4, और यहाँ पे आपके पास 1 अपॉन टी dt log t आ गया, सॉल्व कर दिया, एंड दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th है। 11th में साइन इनवर्स x को अगर हम t मान लेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये dt हो जाएगा, मीन्स ये dt, तो इंटीग्रल ऑफ t dt, सिंपल हो गया। और यहाँ पे अब आपके पास देखिए, वहां पे हमने क्या किया था, 1 इंटू साइन इनवर्स x करा था, यहाँ पे भी आप चाहे 1 इंटू साइन इनवर्स x कर दीजिए, या सेकंड केस क्या है, साइन इनवर्स x को आप t एज्यूम कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। चलिए करते हैं इसको। तो देखिए बहुत सिंपल था, सेम वैसे ही था, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी एज्यूम किया। थोड़ा सा यहाँ पे आप लिमिट्स को फाइंड आउट करते हुए ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स 0, x की जगह जब 0 पुट किया तो साइन इनवर्स 0 इज 0, तो मीन्स t इज इक्वल टू 0, और साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 इज π/6, ध्यान रखिएगा, साइन π/6 इज 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 इज π/6। ओके, तो थोड़ी सी लिमिट का ध्यान रखिएगा, हम लोगों के पास सिंपल आ जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी एज्यूम के, इस तरह के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dt, इसको हम इस साइड पे लेंगे, और यहाँ पे t की टर्म्स में लेके आना है, तो ये कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और कॉस टी आ गया, और ये आपके पास लिमिट हम लोगों के पास चेंज होके ये आ गई, और t कॉस टी का केस आ गया, सिंपल, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हुए जरा ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस का गलतियां होती हैं अक्सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है 1 अपॉन, और अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये आपको याद आ गया होगा, परफेक्ट स्क्वायर का केस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, 0 to 4 dx अपॉन, बाकी तो बाद में देखेंगे क्या करना है, b के कॉफिशेंट को एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का केस था 1 अपॉन, या फिर अंडर रूट, और या फिर नॉर्मल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, न्यूमरेटर में 8.7, 8.8, 8.13, 8.14, चारों एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड थी। तो इस केस में क्या करते थे, ए कॉमन लेते थे, बी अपॉन ए आता था, एक्स का जो भी कॉफिशेंट है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करते थे और सब्ट्रैक्ट करते थे, यही हमारे पास सिंपल इसका था, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाता था, और फिर फॉर्मूला अप्लाई, तो इधर x का कॉफिशिएंट 2, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 ऐड करना है और 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, 3 को ही हम 1 + 2 कर देते हैं, और ये हो जाएगा 0 to 4, और देखिए ये तो हो गया x + 1 का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास √2 का स्क्वायर, ओके, dx। अब आप चाहे तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कीजिए, x + 1 इज इक्वल टू टी, dx इज इक्वल टू dt, बट आप यहाँ पे ax + b की जब फॉर्म होती है आपके पास, x की जगह पे ax + b अगर हर जगह पे आ रहा है, हर जगह पे आ रहा है पूरे इंटीग्रेशन में, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रल ऑफ f ऑफ ax + b अपॉन a हो जाता है। ओके, क्या फर्क आता है कि सिंपल x की जगह पे जहां जाए ax + b वहां आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में a आ जाएगा, तो यहाँ पे x की जगह पे x + 1 है, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का केस लग जाएगा, मीन्स दिस इज इक्वल टू, मीन्स लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये था 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx है लॉग मॉडुलस x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसी तरह से 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx था लॉग मॉडुलस x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
और तीसरा इसी तरह से 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स था। दिस वाज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो देखिए जब भी एक फॉर्मूला करें तो सारे फॉर्मूले कर लीजिए, उससे क्या होता है कि हम लोगों का एक परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। तो लॉग ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स प्लस एक्स की जगह है एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मीन्स ये टर्म वही होती है जो ये होती है पूरी की पूरी। तो इसको लिखें या इसको लिखें, बात एक ही है। तो ये जो आपके पास टर्म है, ये वाली जो टर्म है वो इससे आई और ये इससे आई, तो डायरेक्टली लिख देते ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और लिमिट 0 to 4। अभी तो हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई ही नहीं करा, तो ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस 4 प्लस 1 दैट इज 5 प्लस 4 16 प्लस 8 24 प्लस 3 27 रूट 27 माइनस लॉग मॉडुलस 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 इज 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। तो ये हो जाएगा आपके पास log 5 प्लस अंडर रूट 27 अपॉन 1 प्लस रूट 3। दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें भी देखिए ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का कट की टर्म है, मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म है। हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है तो इसे जरा ध्यान से करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमने उस एक्सरसाइज में भी किए थे, अंडर रूट ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें तो देखिए सिंपल है आपके पास, दिस इज 0 to a 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट ए का हाफ a बाई 2 उसका स्क्वायर, मींस a स्क्वायर बाई 4 ऐड करना है, a स्क्वायर बाई 4 सब्ट्रैक्ट करना है प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए छोटी छोटी चीजें होती है जो हम आपको हमेशा बताते हैं कि हमने ये माइनस यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है तो हमें माइनस वाला ए स्क्वायर अपॉन 4 चाहिए, मींस माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म हम लोगों के पास एडजस्ट होगी यहाँ पे। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ये तो हो जाएगा a अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये पूरी टर्म इसमें से माइनस जब हम कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 दैट इज माइनस ऑफ एक्स माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर बनेगा माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर डीएक्स। और ये हो गया देखिए ये वाला, मैंने आपको बताया था कि आप जो है जब भी क्वेश्चन करें तो फॉर्मूले सारे लिख दीजिए उससे मिलते जुलते। तो दिस इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कोई सब्सटीट्यूशन नहीं अप्लाई किया। आप चाहते तो x माइनस ए बाई 2 को t एज्यूम कर लेते, उसके अकॉर्डिंग लिमिट चेंज हो जाती है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स x की जगह है x माइनस ए अपॉन 2 अपॉन ए मीन्स a अपॉन 2, और इसकी लिमिट है 0 to a एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसमें x की वैल्यू जब हम लोग a सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे a किया तो a माइनस ए बाई 2 इज a बाई 2 अपॉन a बाई 2 इज 1 माइनस 0 पुट किया तो 0 माइनस ए बाई 2, ये 0 माइनस ए बाई 2 इज माइनस ए बाई 2, माइनस ए बाई 2 अपॉन ए बाई 2 इज साइन इनवर्स माइनस 1। देखिए साइन इनवर्स 1 तो होगा आपके पास पाई बाई 2, और माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 इज माइनस पाई बाई 2, दैट इज दिस इज पाई। दिस इज अवर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपको। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।